नमस्कार, आप देख रहे ट्रांसपोर्ट में। आइए चलते हैं आज की मुख्य सुर्खियों पर। T20 वर्ल्ड कप खिताबी जंग में बटलर ने जीता टॉस, पाकिस्तान करेगी पहली बल्लेबाजी। विदेशी निवेशकों का बदला मूड, इकरार से खरीदार बने एफपीआईएस के 2 सप्ताह में 19,000 करोड़ का निवेश। राष्ट्रपति बनने के बाद कल पहली बार देवघर पहुंचेंगी द्रौपदी मुर्मू, बैद्यनाथ धाम की करेंगी पूजा। दिल्ली नगर निगम चुनाव में आप की कैंडिडेट लिस्ट जारी, विरोध शुरू, टावर पर चढ़े पूर्व पार्षद। T20 वर्ल्ड कप 2022 के फाइनल मुकाबले में पाकिस्तान और इंग्लैंड की टीम आमने सामने है। दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला मेलबर्न स्थित मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में खेला जा रहा है। इससे रोमांचक मुकाबले में इंग्लैंड के कप्तान जॉस बटलर ने टॉस जीतकर पाकिस्तान को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया है। वहीं मैच का असल रोमांच अब शुरू हो चुका है। सोलह साल की उम्र में सचिन तेंदुलकर ने भारतीय क्रिकेट टीम के डेब्यू कर लिया था और शुरुआती कुछ पारियों में के बाद ही यह साबित भी कर दिया था कि वो लंबी रेस के घोड़े साबित होंगे, और हुआ भी ऐसा ही। उनका इंटरनेशनल करियर 2 दशक से ज़्यादा चला। अब एक ऐसा बल्लेबाज सामने आया है जिसने सचिन जितनी उम्र में ही बड़ा कारनामा कर दिखाया है, लेकिन ऐसा उसने एक इंटर डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट टूर्नामेंट में किया है। इस क्रिकेटर का नाम तन्मय मजूमदार बताया जा रहा है। 16 साल के तन्मय ने एक 50 ओवर में के मैच में अकेले 407 रन ठोकने का कारनामा किया है। बता दें कि इसके लिए सिर्फ उसने 165 गेंद ही खेली थी। मध्य प्रदेश के कटनी रेलवे स्टेशन पर शनिवार दोपहर एक 4 वर्षीय बच्ची लावारिस हालत में मिली। बच्ची की हालत देखने पर उसके मानसिक दिव्यांग होने की आशंका थी, जिसके बाद चाइल्ड लाइन की मदद से उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं कलेक्ट्रेट को जैसे ही इस बच्ची के बारे में पता चला तो वह अस्पताल पहुंच गए और बच्ची को देखते ही उनके मुंह पर नाम आया खुशी, जिसके बाद से इस बच्ची को खुशी के नाम से पुकारने लगे हैं। भारतीय शेयर बाजार में जारी तेजी से पीछे विदेशी निवेशकों की खरीदारी का बड़ा हाथ है। वहीं इस महीने 2 सप्ताह में भी कम से कम फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स ने 19,000 करोड़ की खरीदारी की है। विदेशी निवेशकों को यह खरीदारी भारत में दूसरी तिमाही के बेहतर नतीजों और रुपए में मजबूती के बीच आई है। वहीं नवंबर में अब तक सेंसेक्स करीब 1050 अंक और निफ्टी 50,350 अंक से अधिक चढ़ चुका है। साथ ही भारतीय शेयर बाजार एक बार फिर एफपीआई की पसंद बन गए हैं। वहीं घरेलू निवेशकों ने बिक्री वाली एफपीआई के घरेलू शेयर बाजार में खरीदने का रुझान भी जारी रहने की उम्मीद है। छत्तीसगढ़ के कोरबा में पत्नी और पति में खर्च को लेकर अक्सर नोकझोंक और घरेलू झगड़े होते रहते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ में एक ऐसा मामला सामने आया है जहां पति ने पत्नी की हत्या कर दी। हत्या की वजह बनी पत्नी की फिजूल खर्ची जो कि मायके के लोगों पर खर्च करती थी। इस बात से नाराज पति ने पत्नी की हत्या कर दी। आरोपी पति का कहना है कि कई बार आवश्यकता पड़ने पर भी पत्नी मुझे ही पैसे नहीं दिया करती थी, इसे लेकर अक्सर पति पत्नी के बीच विवाद हुआ करता था। वहीं बीते रात को इसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ और पति ने पत्नी का सिर दीवार में दे मारा। यही नहीं, उसने आवेश में आकर पत्नी का गला भी घोंट दिया, जिससे घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई। उसने अपना गुनाह छिपाने के लिए शव को कंबल में लपेटकर पति भाग निकला। वहीं पुलिस ने इस घटना के बाद फरार आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं बता दें कि हत्या की यह घटना यदुनाथ सिंह राठौर के घर में हुई है।
नवी मुंबई में बीती शाम बीच सड़क पर पीट कर एक शख्स की हत्या कर दी गई है। जानकारी के अनुसार कोपर खैरने थाना क्षेत्र में दो गुटों में मारपीट हुई है और झगड़ा इतना बढ़ गया कि एक व्यक्ति को अपनी जान गंवानी पड़ी और दो गंभीर रूप से घायल भी हो चुके हैं। वहीं जानकारी के मुताबिक हमला पूर्व नियोजित था, क्योंकि पहले ही की पिटाई का बदला लेने के लिए एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के सदस्यों पर हमला किया। वहीं सदर संबंध में कोपर खैरने थाने में हत्या के धाराओं में मामला दर्ज किया गया है और अन्य की तलाश भी की जा रही है। बता दें कि घटना शनिवार रात 8 बजे की है। इसके साथ ही पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाल रही है। उत्तर प्रदेश शासन में निर्देशानुसार क्षेत्रीय सेवा नियोजन कार्यालय की ओर से मेरठ में के गंगानगर स्थित एक निजी विश्वविद्यालय में रोजगार मेले का आयोजन किया गया है, जहां इस मेले में विभिन्न शहरों के लगभग 60 कंपनियां प्रतिनिधि युवाओं का साक्षात्कार लेने के लिए पहुंचे हैं। वहीं इस अवसर पर जिन युवाओं का साक्षात्कार में चयन हुआ है, उनको ऑन द स्पॉट ऑफर लेटर भी प्रदान किया गया है, जहां पर क्षेत्रीय सेवा नियोजन कार्यालय के सहायक निर्देशक एवं यूनिवर्सिटी के उपाध्यक्ष शशि भूषण ने बताया है कि कुल 13,000 से अधिक पदों पर युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना था, जिनमें से इन पदों में साक्षात्कार के लिए कुल 2929 युवा ही रोजगार मेले में पहुंचे हैं, जबकि साक्षात्कार के बाद 822 युवाओं का ही इन पदों पर चयन हो पाएगा। हालांकि उन्होंने बताया कि जो पद रिक्त हैं उन पर भी योग्य युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए जल्द मेले का भी आयोजन किया जाएगा। मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में एक गांव में रहने वाले 12वीं क्लास के टॉपर एक दिन अचानक घर से लापता हो गए। बताया था कि उनके घर वाले उसे बहुत तलाश करते थे, लेकिन वह अपने हंसते खेलते परिवार से बिछड़ जा गए और फिर कभी नहीं मिले। मगर एक दिन ऐसा किस्मत छाया कि लापता बेटे को उसके परिवार से एक अजनबी ने मिलवा दिया। बता दें कि यह वाकया आज से 20 साल पहले का है, जब खरगोन के एक छोटे से गांव में रहने वाले कमलेश पाटीदार नाम के 12वीं के छात्र खेलते खेलते अपने परिवार से बिछड़ जाते हैं और कई साल तक उस लड़के का पता नहीं चलता है। लेकिन आज अचानक से किस्मत ने उसे अपने परिवार से मिला दिया। सोमवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू देवघर पहुंच रही हैं। इसे लेकर जिला प्रशासन युद्ध स्तर पर तैयारी में लग चुकी है। महामहिम के आगमन में एवं उनके पूजा अर्चना के कार्यक्रम को सफलतापूर्वक संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन तैयारी में जुट चुकी है। वहीं मंदिर में लगे दुकानों को सुव्यवस्थित करने, साफ सफाई करने, जगह जगह कालीन लगाने और त्रुटियों को दुरुस्त करने के लिए निर्देश भी दी गई है। बता दें कि महामहिम द्रौपदी मुर्मू विमान का देवघर एयरपोर्ट पर दोपहर 1:30 बजे लैंडिंग होगा। इसके बाद दोपहर 2 बजे वे बाबा धाम मंदिर पहुंचेंगी और 45 मिनट तक मंदिर में पूजा अर्चना का कार्यक्रम तय होने के बारे में बताया गया है। जहां प्राप्त जानकारी के अनुसार राष्ट्रपति के आगमन को लेकर बाबा बैजनाथ मंदिर में आम श्रद्धालुओं के लिए सोमवार को सुबह 9 बजे से लेकर 3 बजे तक पूजा अर्चना पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। वहीं इस बाबत में देवघर डीसी मंजूनाथ बंजंत्री ने जानकारी दी है कि महामहिम का देवघर में आगमन है, ऐसे में उनके मंदिर में पूजा अर्चना करने को लेकर तमाम तैयारियां युद्ध स्तर पर की जा रही है। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली नगर निगम चुनाव के लिए प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। अब इसके साइड इफेक्ट भी सामने आने लगे हैं। टिकट पाने की आस लगाए दूसरे आप नेताओं ने घोषित प्रत्याशियों का विरोध शुरू कर दिया है। जहां पर सादरा जिले के गांधी नगर में आज सुबह अपना टिकट कटने से नाराज पूर्व मनोनीत पार्षद हबीब उल हसन टावर पर चढ़ गए और पार्टी को जमकर कोसा है। हसीब उल का कहना है कि उनको पार्टी नहीं टिकट दे रही है, नहीं मिली तो कोई बात नहीं है, लेकिन उन्हें निर्दलीय चुनाव लड़ने से रोकने के लिए उनके असली दस्तावेज ही नहीं दिए जा रहे हैं। साथ ही आम आदमी पार्टी ने वार्ड नंबर 180 बदरपुर से सीमा भटिया को हटाकर अब उनकी जगह मंजू देवी को टिकट दिया गया है। बिलासपुर के न्यायधानी और पेड्रा रोड में 24 घंटे के भीतर मौसम में जबरदस्त परिवर्तन देखने को मिल रहा है।
जहां पर दिन भर हल्की गर्मी के बाद रात को ठंडी हवाएं चलने लगी हैं, जिसका असर न्यूनतम तापमान पर पड़ा है और एकाएक पेड्रा रोड में पारा 11.8 डिग्री सेल्सियस पर उतर गया है। वहीं बिलासपुर में पारा 18.6 डिग्री सेल्सियस से गिरकर 15.4 डिग्री पे आ गया, जिसके कारण रात में जबरदस्त सर्दी का एहसास हुआ है। अपनी मूंछों पर दांव लगाकर छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनाने वाले भाजपा के कद्दावर नेता स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव की जसपुर में लगी आदमकद प्रतिमा का अनावरण 14 नवंबर को आरएसएस के संघ चालक मोहन भागवत करने वाले हैं, जिसके लिए तैयारियां पूरी कर दी गई है। वहीं साल 2013 में तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह को घोषणा के बाद 9 साल के बाद स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव की प्रतिमा का अनावरण किया जा रहा है। इसके बाद साथ ही प्रतिमा अनावरण को लेकर कांग्रेस ने भाजपा पर जुदेव की उपेक्षा और उनके नाम पर राजनीति करने का आरोप भी लगाया है। वहीं भाजपा इसे सिरे से खारिज कर रही है। मैनपुरी में भाजपा विधायक और उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री जयवीर सिंह ने कहा है कि मुलायम सिंह यादव और उनकी पुत्रवधू डिंपल यादव के सियासी कद में जमीन आसमान का अंतर है और दावा किया है कि 5 दिसंबर को सपा के गढ़ मैनपुरी सीट पर होने वाले उपचुनाव में कमल खिलेगा। वहीं समाजवादी पार्टी ने पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव को मैनपुरी संसदीय सीट में अपना उम्मीदवार बनाया है और यह सीट पार्टी सत्रप मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद खाली हो गई थी। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष कमलनाथ राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के मार्ग के निरीक्षण पर खंडवा जिले के छेवा गांव माखन पहुंचे हैं, जहां उन्होंने हमारे संविधान और संस्कृति पर आक्रमण हो रहे हैं, इसलिए भारत जोड़ो यात्रा पर राहुल गांधी निकले हैं। राहुल गांधी की मेहनत, तपस्या और संघर्ष को सभी लोग का भरपूर समर्थन और सहयोग मिल रहा है, लेकिन इसके देखकर भाजपा का पेट दुख रहा है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने छेवा गांव मखान में राहुल गांधी की यात्रा के पड़ाव और भोजन व्यवस्था की जानकारी का आयोजकों से जानकारी ली है और स्टेडियम में उपस्थित कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि आपका जोश और उत्साह देखकर मेरा हौसला बढ़ा हुआ है। मुझे विश्वास है कि राहुल गांधी की यात्रा को भी आप ऐतिहासिक बनाएंगे। वहीं राहुल गांधी की भारत यात्रा को लेकर उन्होंने कहा है कि हम आज हमारी संस्कृति पर, हमारे संविधान पर आक्रमण हो रहे हैं। इसकी रक्षा के लिए राहुल गांधी करीब 3700 किलोमीटर की कन्याकुमारी से कश्मीर तक की यात्रा पर निकले हैं और यहां से होकर ही गुजरने वाले हैं। गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल अपनी कमर कस चुके हैं। भाजपा, कांग्रेस और आप समेत अन्य पार्टियों के नेता मतदाताओं को अपनी ओर लुभाने में जुट चुके हैं। इस बीच नवसारी विधानसभा क्षेत्र में आने वाले 18 गांवों के लोग इस चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं। इन लोगों के सत्ताधारी बीजेपी समेत अन्य दलों के नेताओं के गांव में आकर चुनाव प्रचार करने पर रोक लगा दी है। उनका कहना है कि अचेली रेलवे स्टेशन पर लोकल ट्रेनों के रोकने की उनकी मांग अभी तक पूरी नहीं की गई है। आप देख रहे थे देश दुनिया खबरें हमारे साथ। आगे की खबरों को देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। नमस्कार।